Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss few questions from Pandas series as it is being asked, it can be asked in your board examination. जैसा बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं पैंडास सीरीज से उन्हीं क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस का सेट मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 1 में और इसी तरह से 15-20 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में दूंगा पैंडास सीरीज से ही और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर, पहला क्वेश्चन गिवन द फॉलोइंग सीरीज 1 नाम है इसका, ए बी सी डी ई इसके इंडेक्स वैल्यूज हैं और ये सारी इसकी एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं राइट ए कमांड टू क्रिएट एबव सीरीज एंड डबल द वैल्यू इन सीरीज एंड स्टोर इट इन अनदर सीरीज नेम्ड सीरीज 2। पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता चुका हूँ सीरीज के, बहुत पहले वीडियो आपको दी थी सीरीज और डेटा फ्रेम से, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। और इसी वीडियो में मैं उनका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोज ऑल्सो। सबसे पहले आपको पैंडास इंपोर्ट करना है, एज एलियस दे दीजिए कुछ भी, यहाँ पर पीडी दिया गया है। सीरीज क्रिएट करने कमांड आप जानते हैं, इसे सीरीज 1 के नाम से क्रिएट कर दो। सीरीज 1 pd डॉट सीरीज 100 200 300 400 500 दीज आर द एलिमेंट्स वी हैव डिफाइंड। इंडेक्स आर्ग्यूमेंट में आप उसके इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको 0 1 2 3 4 नहीं चाहिए। So once series is defined, series 2 is equal to series 1 multiplied by 2. What will happen? Series 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Each element of the series will be multiplied by 2 because series allows vector operation. तो 2 से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200, ये 400, 600, 800, 1000। तो आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है उसको प्रिंट कर रहा हूं मैं, प्रिंट सीरीज 1। तो आप देखें यहाँ पर सेम सीरीज हैज बीन प्रिंटेड और सीरीज 2 प्रिंट करते हैं तो इसका डबल हो गया एलिमेंट्स का, 100 का 200 हो गया, 200 का 400 एंड सो ऑन, 500 का 1000। डेटा टाइप इज int 64। 8 बाइट में आपका हर डिजिट के लिए स्टोरेज है, 8 बाइट। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 में क्या है, एक ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। अ सीरीज ऑब्जेक्ट इज साइज म्यूटेबल। आप जानते हैं सीरीज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो साइज म्यूटेबल होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली फॉल्स है, सीरीज का जो साइज है वो म्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है। और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज वैल्यू म्यूटेबल। यस, वैल्यूज डेटा फ्रेम के किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज एलिमेंट्स चेंज किए जा सकते हैं, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एक सीरीज 1 दी गई है लाइक दिस, आपको इसे क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे केसेस में जिसमें सारी वैल्यू सेम होती हैं तो वो वैल्यू डाटा की जगह आ जाता है और इंडेक्स आप जितना भी डिफाइन करेंगे उतनी बार वो सेम वैल्यू, स्केलर वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी सीरीज में। लाइक सीरीज 1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज 700 कॉमा इंडेक्स इक्वल टू रेंज 200 कॉमा 205। So that means you are going to create all indices from 200 to 204, 201 से लेके 200 से लेके 204 तक सारे इंडेक्स आ जाएंगे और each element will be stored as 700। इस तरह से ये कोडिंग हुई, प्रिंट कर दिया सीरीज, तो you can see the same output। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट एस। एस एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, कह रहे हैं राइट पाइथन सिंटैक्स विच विल डिस्प्ले ओनली आईपी। खाली मैं आईपी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ना कि IP95। इसके लिए सिंटैक्स है सीरीज ऑब्जेक्ट जो भी है, इसका नाम एस है तो एस, सीरीज 1 है तो सीरीज 1 डॉट इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर। अब आईपी का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, तो मैं लिखूंगा सीरीज का नाम एस डॉट इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो वी विल गेट ओनली आईपी। ओके, अगर मैं लिखता हूं एस डॉट इंडेक्स विद इन ब्रैकेट 1 तो आई विल गेट फिजिक्स।
इस तरह से किसी भी सीरीज का लेवल आप प्रिंट कर सकते हैं या सीरीज का नंबर प्रिंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द पाइथन सिंटैक्स टू इंक्रीज मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स बाय 10। सभी सब्जेक्ट में 10 इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली सीरीज का नाम लिख करके +10 लिख दीजिए, उसे दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दीजिए या उसी ऑब्जेक्ट में ओवरराइट कर दीजिए। तो s इज इक्वल टू s+10 लिख देंगे, तो these marks will be added, I mean 10 will be added in each marks because it allows vector operation again। इसी को हम ब्रॉडकास्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर IP में 95। अब IP प्रिंट कैसे होगा, ये प्रिंट करने के लिए s.index of 0 लिख दिया आपने। तो देखिए यहाँ पर IP प्रिंट हो रहा है, ये वाला कंटेंट। इसके बाद s इक्वल टू s+10 करते हैं, तो 95 + 10 यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीरीज प्रिंट हो रही है। आप देख सकते हैं सभी मार्क्स में 10 प्लस हो गया है। ओके, 95 + 10 105, 89 + 10 99 एंड सो ऑन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक सीरीज बनाना है SQTR क्वार्टर वाइज सेल्स दी हुई है यहाँ पर। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन pandas टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द सीरीज इस तरह से डिस्प्ले करनी है इन द सेम वे। तो आप क्या करें, इन वैल्यूज की एक लिस्ट बना लिया मैंने और एक इंडेक्स की लिस्ट बना ली और सीरीज का नॉर्मल सिंटैक्स जो होता है उसके थ्रू क्रिएट कर। वैल्यूज का सिंटैक्स हो गया 50,000 दिस 5 वैल्यूज। IDX एक लिस्ट बना लिया इंडेक्स के लिए Q1 Q2 एंड क्वार्टर अप टू Q5। अब आपने सीरीज बनाया SQTR इक्वल टू pd.series ब्रैकेट में val1। तो ये लिस्ट यहाँ पर डाटा का काम करेगी, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू IDX में आपका ये आ गया। तो जब भी आप SQTR को प्रिंट करेंगे यू विल गेट सच आउटपुट। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सभी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। मैंने फिल्टर किए हैं जगह जगह से ये क्वेश्चंस आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीरीज पर दे दिए जाए। इसी तरह से आने वाली वीडियोस में मैं pandas डेटा फ्रेम के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए, सो दैट आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स, फुल मार्क्स इन सीरीज एंड pandas डेटा फ्रेम। तो यहाँ देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स 1 एंड 2। इंपोर्ट हो गया pd.series, सीरीज क्रिएट हो गई जिसकी वैल्यूज है 31 41 और 51। इंडेक्स डिफॉल्ट 0 1 2 3 हो जाएगी। अब आप प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं s1 ग्रेटर देन 40। तो अब ये ऐसे केस में इस कंडीशन के बेसिस पर जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं दैट इज 41 और 51, ये दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे और 31 के लिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको अगर ये प्रिंट कराते हैं तो यू विल गेट 0 1 2, पहला फॉल्स हो गया, दूसरा 41 के लिए ट्रू, 51 के लिए ट्रू बिकॉज दे आर ग्रेटर देन 40। लेकिन इसी जगह जहां फॉल्स और ट्रू आ रहा है बूलियन टाइप, उनकी ओरिजिनल वैल्यूज आप लाना चाहते हैं तो यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा s1 स्क्वायर ब्रैकेट s1 ग्रेटर देन 40। फाइन, then you can get those values which are greater than 40। like यहाँ पर आपको यही लिखा हुआ है s1 of s1 greater than 40। तो ये इतना तो ट्रू फॉल्स देता था, सामने s1 और लगा दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में इसे लिखने से पहले, तो आपको जो ट्रू वाली वैल्यूज थी जिसमें एलिमेंट की जगह ट्रू आता था, वो आपका सीरीज का वो एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओनली फॉर ट्रू इट विल बी प्रिंटेड। देखिए 1 के सामने 41 और 2 के सामने 51 which was greater than 40 is being displayed index number 1 और 2 के अगेंस्ट। So this is the output of second part, second statement। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का ये आउटपुट हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, गिवन टू सीरीज S1 और S2 इस तरह से दी हुई है। अब इनके आंसर्स बताने, इनके आउटपुट बताने हैं। ध्यान से देखिए, ये सीरीज और इस सीरीज में कॉलन 2 इंटू 100, कॉलन 2 का मतलब S1 में से, कॉलन 2 का मतलब 0 और 1, जीरोथ
एलिमेंट ये है और फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3900 और 4100। आप देख सकते हैं यहाँ 3900 और B 4100 प्रिंट हो गया। S1 इंटू S2 करोगे तो क्या होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस हैं, A का A के साथ प्रोडक्ट आ जाएगा, B का B, मैचिंग इंडेक्सेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नॉन मैचिंग के सामने नैन वैल्यू आ जाएगी, नॉट ए नंबर। सी के सामने नैन आ जाएगी, डी के सामने नैन आ जाएगी। डी और डी मैच कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। सी के सामने नैन और एफ के सामने नैन, क्योंकि एफ इसमें है इसमें नहीं है, सी इसमें है इसमें नहीं है। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ देखिए ए बी ठीक है, सी के सामने नैन आ गया और एफ के सामने नैन आ गया, डी के सामने 440 आ गया, 44 इंटू 10, तो आपका ये 440 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट आप जानते हैं मैचिंग इंडेक्स के साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है दोनों सीरीज में, ठीक है, इसे मैचिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। S2 ऑफ कॉलन कॉलन -1, जब ये स्लाइसिंग आप करते हैं तो क्या होता है, बैकवर्ड एलिमेंट्स, यानी कि F का 10, D का 10, B का 10, A का 10, उल्टा ये प्रिंट होगा। अगर आप इसे प्रिंट कर दें इंटू 10 करेंगे तो सारे 100 हो जाएंगे। लेकिन प्रिंट कैसे होगा, रिवर्स साइड से प्रिंटिंग होगी, यानी F का 100, D का 100, B का 100, फिर A का 100 बॉटम में आ जाएगा, ये टॉप में चला जाएगा, लाइक दिस। F 100, D 100, B 100, A 100। F पहले आया, D आया, B आया, A आया, क्योंकि उसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ईच एलिमेंट ऑफ S2 हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 10, नॉट S2, रादर इसमें से जो आपने ये किया है स्लाइसिंग जो की है, स्लाइसिंग से जो सीरीज क्रिएट हुई है उसको हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। 10 जो है वो सबके साथ एक तरह से कह लीजिए हर एलिमेंट के साथ ब्रॉडकास्ट हो गया, एसोसिएट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 8th क्वेश्चन देखिए, S1 और S2 दो सीरीज हैं, यहां से देख सकते हैं S1 और S2 करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस आर सेम, राइट द कमांड टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ S1 एंड S2। अगर S1 इंटू S2 को आप प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 5, करस्पॉन्डिंग इंडेक्स मैच कर रहे हैं तो 10 इंटू 5 50, B का B के साथ 20 इंटू 4 80, सिमिलर ऑपरेशन C का C के साथ 30 इंटू 6 180, 40 इंटू 8 320, आपका ये प्रिंट हो गया। 9th क्वेश्चन पर कर चलते हैं। यहाँ पर आप देखें सारे इंडेक्स जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 0 1 2 की जगह पर है और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। सीरीज का नाम है, क्या है सीरीज का नाम, सब्जेक्ट। राइट ए प्रोग्राम इन pandas टू क्रिएट दिस सीरीज, सिंपल है क्रिएशन, अभी ऐसा क्रिएशन आप ऊपर कर चुके हो, आपको वेराइटीज ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं, ऑल्दो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऊपर करा दिया गया है। इंपोर्ट pandas एज pd, मार्क के लिए आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, इंडेक्स के लिए आपने ये लिस्ट क्रिएट कर ली। अब आप सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, सीरीज का नाम सब्जेक्ट रखना है, सो आई विल कीप सब्जेक्ट इज इक्वल टू pd इंटू सीरीज, pd डॉट सीरीज, डाटा की जगह पर mrk आ गया और इंडेक्स इज इक्वल टू idx आ गया, एंड देयर आफ्टर प्रिंट सब्जेक्ट, सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी प्रिंटेड लाइक दिस, आपकी सीरीज इस तरह से प्रिंट हो गई। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट कंपनी एंड इट्स प्रॉफिट इन crores, ये आपकी कंपनीज है, इनके प्रॉफिट करोर्स में दिए हुए हैं। क्या पूछ रहा है, राइट ए कमांड विच विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द कंपनी हैविंग प्रॉफिट ग्रेटर देन 250। देखिए आपको ये पूरा सीरीज में क्रिएट करके दिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी ये क्रिएट की गई, ये क्रिएट करने के लिए नहीं कह रहा है आपको। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो आप फर्स्ट के अगेंस्ट क्या लिखेंगे और सेकंड के अगेंस्ट क्या लिखेंगे, वही आंसर करना है, बाकी सीरीज क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट के अगेंस्ट मैं ये प्रिंट वाली लाइन लिखूंगा और सेकंड के अगेंस्ट ये प्रिंट वाली लाइन लिखूंगा, बस फर्स्ट और सेकंड का आंसर दे करके आगे बढ़ जाना है आपने, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जस्ट फॉर योर आई मीन मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग बेटर, मैं पूरा सीरीज क्रिएट करके देन आई एम राइटिंग दीज टू कमेंट्स फॉर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखिए आप
पैंडास सीरीज हो गया, प्रॉफिट ये वैल्यूज एक लिस्ट में ले लिया, इंडेक्स एक लिस्ट में ले लिया जैसा पहले किया था, और कंपनी के नाम की एक सीरीज बना दिया, नॉट S1 S2 नहीं, कंपनी इक्वल टू PD डॉट सीरीज, प्रॉफिट डेटा में आ गया, ID इंडेक्स इज इक्वल टू IDX। नाउ कमांड पूछता है कि राइट द कमांड which will display the name of the company having profit greater than 250। तो जैसे अभी ऊपर का मैंने कमांड बताया था कि सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में फिर कंडीशन, इससे आपका वो डेटा डिस्प्ले होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जिस केस में आपका वहां पर रिजल्ट ट्रू आ रहा था। सो कंपनी ऑफ कंपनी ग्रेटर देन 250, ऐसा रीडिंग करते हैं, कंपनी ऑफ पढ़ते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट, कंपनी ऑफ कंपनी ग्रेटर देन 250, इसमें ग्रेटर देन 250 वाले जो एलिमेंट्स होंगे दे विल रिटर्न ट्रू, और सामने एक कंपनी और आपने लिख दिया इसलिए वो चंक, वो सबसेट डिस्प्ले हो जाएगा। So these are the two elements, TCS 350, L&T 800. These are two elements which is greater than 250, which are greater than 250। 250 से इनकी वैल्यूज बड़ी हैं, बाकी छोटी हैं या बराबर है। ये 200 है और ये 150 है, so they will be ignored। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, राइट द कमांड टू नेम द सीरीज एज प्रॉफिट। सीरीज का नाम प्रॉफिट रखना है। सो कंपनी डॉट नेम, सीरीज का नाम डॉट नेम एक एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट चेंज करके इक्वल टू आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट विल बिकम द नेम ऑफ द सीरीज। आप देखें जब इसको मैं प्रिंट कराता हूं, अब आफ्टर चेंजिंग द नेम ऑफ द सीरीज व्हाट डू यू गेट, नेम प्रॉफिट आ रहा है। पहले आपका सीरीज प्लेन आती थी, नाउ यहाँ पर नेम भी आ जाएगा because we have changed the name of the series। Let us go to question number 11। Consider two objects A and B। A और B हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। A एक लिस्ट है having elements 10, 20, 25, 50। B एक सीरीज है having the same elements। आप देखिए यहाँ A एक लिस्ट है, B को एक सीरीज बना दिया 10, 20, 25, 50 with default index 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंट ए इंटू टी क्या होगा, ए इंटू टू क्या होगा और बी इंटू टू क्या होगा। ए एक लिस्ट है, लिस्ट को आप जानते हैं जब भी हम किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने टाइम्स रिपीट हो जाती है, इंटीजर वैल्यू से, न्यूमेरिक वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट लिस्ट इज गोइंग टू बी रिपीटेड दैट मेनी टाइम्स एंड विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट, द बिगर वन। तो आप देखें इसको ऐसा करने पर, a इंटू टू करने पर ये आउटपुट आता है जिसमें आपके एलिमेंट्स रिपीट हो गए 10, 20, 25, 50, अगेन 10, 20, 25, 50। a big list is created now। यहाँ आप देखें अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब भी किसी सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर ऑपरेशन। तो सीरीज जो है वो वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करता है लेकिन लिस्ट वेक्टर ऑपरेशन अलाउ नहीं करता। दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। तो यहाँ b इंटू टू करने पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज में 10 था, 10 टू ज़ा 20, 20 एलिमेंट, 20 टू ज़ा 40, 25 टू ज़ा 50 एंड 50 टू ज़ा 100। इस तरह से सभी एलिमेंट्स का डबल हो गया, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 is being multiplied with each element of the series। this is called as vector operation। तो सीरीज और ये जो है एरेज वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करती हैं, इसलिए हर एलिमेंट में उतने से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर आप जस्टिफिकेशन पढ़ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, द सेम इज रिटन ओवर हियर, कि सीरीज जो है वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करता है इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गया हर एलिमेंट से 2, और यहाँ पर लिस्ट वेक्टर ऑपरेशन अलाउ नहीं करता है, ये रेप्लिकेट कर देता है किसी भी लिस्ट को उतने नंबर ऑफ टाइम्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गिवन अ pandas सीरीज कॉल्ड सैंपल, द कमांड विच विल डिस्प्ले द लास्ट 3 रोज इज। किसी भी सीरीज की या डेटा फ्रेम की आखिरी रोज को डिस्प्ले करने के लिए टेल फंक्शन का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं सीरीज का नाम सैंपल है इसलिए प्रिंट सैंपल डॉट टेल ब्रैकेट में 3, तो लास्ट की 3 रोज आएंगी। अगर आप लिखते हैं सैंपल डॉट टेल एम्प्टी ब्रैकेट तो लास्ट की 5 रोज आती हैं बाय डिफॉल्ट, अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा जाए। अदरवाइज जितने भी नंबर आप लिखेंगे उतनी नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए उतनी रोज है नहीं सीरीज में, उतने एलिमेंट्स है नहीं सीरीज में, तो क्या करेगा, जितने हैं उतने कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्प्ले कर देगा। ओके,
इसी तरह से हेड फंक्शन है जो कि आपका टॉप से कुछ एलिमेंट्स को सीरीज में से डिस्प्ले कर सकता है, या डेटा फ्रेम में भी हेड और टेल फंक्शन अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर टॉप रोज एंड बॉटम रोज। बाय डिफॉल्ट हेड और टेल टॉप से 5 रो और बॉटम से 5 रो डिस्प्ले करते हैं। अगर n रो डिस्प्ले करना है तो हेड या टेल फंक्शन में बीच में n के अगेंस्ट एक इंटीजर पैरामीटर लेना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दें इनको क्यों गलत किया गया, टी कैपिटल नहीं होता, टेल्स होता नहीं है फंक्शन, यहाँ पर टेल्स लिखा है, इसमें टी कैपिटल लिखा है। सो दीज 3 कमांड्स हैव बीन कैंसिल्ड एंड फर्स्ट कमांड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड में आउटपुट क्या होगा, आप देख सकते हैं pd डॉट सीरीज एक ही एलिमेंट्स है यहाँ पर, और रेंज में क्या है, इंडेक्स क्या डिफाइन किया गया है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4. So each element of these against these indices will be created as 6. सारे एलिमेंट 6 6 6 होंगे। ठीक है, प्रिंट कर लिया तो सेम आउटपुट। 14th क्वेश्चन में देखें, अगर ये सीरीज S1 है, 1 3 5 7 ये क्या है, इसके इंडिसेस हैं और ये सारे एलिमेंट्स हैं। इंडिसेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, रेंज फंक्शन से आसानी से क्रिएट हो सकता है, क्रिएटेड है कह रहा है, खाली आपको इसका रिजल्ट बनाना है। तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कोडिंग में आपको क्रिएट भी लिख करके दिखा दिया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए pd डॉट सीरीज 6 1 3 सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। इंडेक्स में रेंज का इस्तेमाल कर लिया 1 से लेकर के 19 तक, और यहाँ पर दो दो छोड़ते हुए आपको जानना चाहिए। यहाँ पर ये कोडिंग में मैंने चेंज करना छूट गया, तो यहाँ पर 2 2 इंक्रीज करते हुए चले जाइए। तो पहला इंडेक्स 1, दूसरा इंडेक्स 3 5 7 एंड सो ऑन, यू कैन सी द इंडेक्स। तो दिस इज योर सीरीज क्रिएटेड। और अगर आप लिखते हैं, इसकी स्लाइसिंग करते हैं S1 ऑफ 3 कॉलन 6, तो आपको एलिमेंट्स कौन से डिस्प्ले होंगे, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5। अब आप देखिए 3 पर कौन सा है, 0 1 2 3, यहाँ पर आपका 7 है, और ये 9 है, और ये 11 है। तो मैंने क्या बताया, इंडेक्स नंबर 3 4 5। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस हैं वो है 3 4 5 यहाँ तक। द सेम सबसेट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आउटपुट क्या आएगा, pandas as pd, numpy as np, pd डॉट सीरीज np a range। बिल्कुल रेंज की तरह numpy का फंक्शन है a range, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, एंडिंग वैल्यू 50 है, और 10 10 का डिफरेंस है। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड 20, 30, 40, और 50 को इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि 50 स्टॉपिंग वैल्यू है। ओके, तो आपकी सीरीज जो बनती है, इससे प्रिंट एस किया गया, तो सीरीज इज 0 10 120 230 340, 40 तक जा रहा है, 50 नहीं आ रहा है। नाउ एस डॉट एन डिम, इसका जो डायमेंशन है वो लिखना है। तो ये 1 डायमेंशनल होता है, सीरीज डाटा स्ट्रक्चर इज 1 डायमेंशनल, दैट इज वाई एन डिम डिस्प्लेइंग 1। शेप क्या देता है, ये 1 डायमेंशनल के लिए कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं, कॉमा लिख करके छोड़ देगा टपल के फॉर्म में, representing that there are 4 elements, only 1 dimension is there। ठीक है, len of s क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन। और इसमें प्रिंट जहां से आपका लिखा, पहले ये आउटपुट देगा सीरीज, दूसरा n डायमेंशन में कितने डायमेंशन है, 1 डायमेंशनल होता है सीरीज, तीसरा शेप बता देगा आपको टपल के फॉर्म में, चौथा लेंथ जो है यहाँ पर सीरीज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, और यही लेंथ जो है डाटा फ्रेम में क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज बता देता है कि डाटा फ्रेम में कितनी रो है, वो रिटर्न करता है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 16। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, और इतना सिंपल है ये, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सीरीज के सारे मार्क्स आप ले लेंगे बोर्ड एग्जाम में। इट इज वेरी वेरी सिंपल।
सीरीज क्रिएट करना और सीरीज पर ऑपरेशन करना, दैट इज वेरी सिंपल। एंड अकॉर्डिंग टू द पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई, दैट सैंपल पेपर ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, सिमिलर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम ऑन द टॉपिक pandas सीरीज। नाउ 16th क्वेश्चन देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज हैविंग 10 रैंडम नंबर्स इन द रेंज ऑफ 10 and 20। अब सबसे पहले तो आपको 10 और 20 के बीच में 10 रैंडम नंबर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, उसे सीरीज में पास कीजिए, एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी, उसे प्रिंट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, pandas ASPD और यहाँ रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। आपने रैंडम मॉड्यूल क्लास 11th में पढ़ा होगा। एक LST ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लूप ले लिया, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ 10 रैंडम नंबर्स। तो फॉर x इन रेंज 10, यानी कि 10 नंबर के लिए एक लूप लगाया, और एक रैंडम नंबर में क्रिएट कर रहा हूँ 10 से 20 के बीच में, रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन होता है, रैंडम इंटीजर। 10 और 20 के बीच में 10 और 20 इन्वॉल्व करते हुए नम में आएगा, उस नम को मैं LST में अपेंड करता रहूंगा। तुम्हारे पास अल्टीमेटली एक, जितनी बार 10 बार लूप चलेगा, 10 बार रैंडम नंबर क्रिएट होगी और 10 वैल्यूज LST में ऐड हो जाएंगी। means LST object, list object is having 10 values randomly created now between 10 and 20। उसे सीरीज में पास कर दो एज ए पैरामीटर, लिस्ट पास कर दिया, pd डॉट सीरीज, LST पास कर दिया, 10 वैल्यूज का सेट है ये लिस्ट, आपका सीरीज क्रिएट हो गया। जब आप प्रिंट करेंगे इसे तो यू विल गेट a series of 10 values having indices, default indices 0 to 9, but all values, all elements are belonging between 10 to 9, I mean 20। इसमें आप देखिए यहाँ पर 20 तक जा रहा है, ठीक है, और 10 से शुरू हो सकता है। 10 नहीं क्रिएट किया गया है, बट 10 से स्टार्टिंग है। ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 17th। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज एस 0, और ये सब आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स हैं, 0 से लेकर के 5 तक इंडेक्स हैं, बाकी इधर एलिमेंट्स हैं। आप एक नया एलिमेंट देख रहे हैं इसमें, NaN जो है वो नॉट ए नंबर होता है, नल की तरह होता है। तो जहां पर अननोन होता है कोई भी एलिमेंट, दैट इज NaN इज ए, आई मीन वैल्यू डिफाइंड इन numpy एरे, ठीक है, ये numpy एरे में डिफाइंड हो जाती है। और once we define NaN or place any value as NaN in a series or data frame, तो ऑटोमेटिकली ये numpy का के लिए ये कॉलम ले लेता है और numpy का डेटा टाइप फ्लोट 64 में डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर सीरीज बनाएं, ऑल्दो क्वेश्चन में कहा गया है कि सीरीज इज ऑलरेडी क्रिएटेड, इसे क्रिएट नहीं करना है, एस के नाम की ये सीरीज है। बेस्ड ऑन दिस सीरीज वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, but here in this solution I have just created this series। इसकी भी कोडिंग मैंने कर दी है आपके लिए। import pandas as pd, numpy as np, आप इसे लिखेंगे s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। कैसे सीरीज बना है, pd डॉट सीरीज विद इन ब्रैकेट लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जिसमें जो नैन वैल्यू है उसे हम np डॉट नैन डिफाइन करेंगे, या none भी कर सकते हैं, नन, नन का पहला n कैपिटल होगा, या यहाँ पर इस तरह जैसे मैंने क्रिएट किया है ऐसा भी आप कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज यू हैव टू इंपोर्ट numpy as np, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सिमिलर। बाकी सारा मेथड जैसे आप पहले कर रहे थे सीरीज क्रिएट वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। अब पहला क्वेश्चन कहता है राइट ए पाइथन कोड टू ऐड 1 टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, सीरीज का नाम s है, मैं सीरीज को अपडेट कर देता हूँ, s इक्वल टू s+1। So this one is going to be added to the each element of the series which is not null। मतलब नैन को छोड़ करके बाकी सभी में आपका एक एक प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये तो मेरी ओरिजिनल सीरीज थी जो मैंने प्रिंट s किया था। अब s इक्वल टू s+1 करने के बाद प्रिंट s करता हूं तो क्या हो गया, ये 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया। NaN की जगह पर NaN है, बिकॉज नंबर्स का जो है नैन के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ओके, इसके बाद सेकेंड पार्ट कहता है राइट ए कोड टू रिप्लेस ऑल नैन वैल्यूज विद 0। तो कोई भी
नैन वैल्यू को 0 से रिप्लेस करना है तो आपका कमांड है, कौन सा फंक्शन है, फिल na। तो सीरीज का नाम डॉट फिल na ब्रैकेट में 0। इसका मतलब यही होता है कि जहां पर nan हो उसको 0 से फिल कर दो और फिर से सीरीज को अपडेट कर दिया, यानी कि s इक्वल टू असाइन कर दिया। प्रिंट s करते हैं तो आप देखें nan की जगह पर 0.0 ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ड्यू टू np की देता है, numpy की वजह से एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और कहीं भी nan अगर उसको मिल जाता है तो वो सभी वैल्यूज को वो numpy की फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, पॉइंट पॉइंट सब में लग जाती है न्यूमेरिकल पाइथन। 18th क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, pandas एज pd, numpy एज np, डेटा इन्होंने डिक्शनरी से क्रिएट किया है बेटा, कर्ली ब्रैकेट में 1a 2b 3c। इस तरह से जो आपका ये 1 2 3 जो कीज है और वैल्यू का पेयर है, तो कीज बिकम्स द इंडेक्स एंड वैल्यू बिकम्स द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग, अगर आप डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करते हैं तो सीरीज s इक्वल टू pd डॉट सीरीज और डेटा मीन्स डिक्शनरी पास कर दिया, और प्रिंट s जब हम करते हैं तो इस तरह की हमारे पास एक सीरीज क्रिएट हो जाती है जिसमें कीज हैज बिकम द इंडेक्स एंड वैल्यूज हैज बिकम द एलिमेंट ऑफ द सीरीज। प्रिंट करने पर द सीरीज विल लुक लाइक दिस। प्रिंट s डॉट साइज, साइज आप देखेंगे तो 3 आ रहा है क्योंकि इसका जो एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ओके, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए समझने में। 19th क्वेश्चन, क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट s1 यूजिंग पाइथन, सीक्वेंस दिस एंड डिफॉल्ट इंडिसेस। इंडेक्स डिफॉल्ट होने चाहिए, सीक्वेंस ये होना चाहिए, इससे एक सीरीज बनानी है। अब सीक्वेंस में आप देख रहे हैं दो दो का गैप है, तो चाहे मैं लिस्ट के फॉर्म में 2 4 6 8 दूं या इसके लिए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर लूं, तो उस पर्पस के लिए मैंने रेंज इस्तेमाल कर लिया। इंपोर्ट pandas as pd के बाद डेटा इज इक्वल टू रेंज 2, 10, 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट विल क्रिएट 2 4 6 8, 10 को इन्वॉल्व नहीं करेगा रेंज फंक्शन से। द सेम डेटा इज पास्ड टू क्रिएट द सीरीज s1। अब s1 आपका सीरीज बन गया 0 1 2 3, इंडेक्स हो गए डिफॉल्ट एंड वैल्यूज हैज बिकम 2 4 6 8। So this is answer to this question. Now this series is created. 20th क्वेश्चन आप देखिए, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 21 ऑनवर्ड्स आपको अगली वीडियो में मैं देने वाला हूँ। 21 से लेकर के आगे के लगभग 15-20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पर फिनिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। जब आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीरीज के ये फिनिश हो जाएंगे वीडियोस, तो आपको सेकंड पार्ट जो बनाऊंगा उस सीरीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है इसका लिंक दे दिया जाएगा, या मैं दोनों में ही दे दूंगा। आफ्टर क्रिएटिंग सेकंड पार्ट you will get a link in the description box of the both the videos, एज वेल एज ये कोड भी मैंने आपके लिए तैयार कर रखा, जो भी इसमें कोडिंग की गई है हर कोड को ये बीच बीच में मैंने यहाँ पर ये सबको कमेंट बना दिया है। यहाँ से इंपोर्ट से अगला कोड है, इंपोर्ट से ये अगला कोड है। सारे क्वेश्चंस के कोड यहाँ पर पाइथन में भी अवेलेबल होंगे। ऑल्दो आई हैव मेड इट एज ए कमेंट, 3 ये कॉमा हटा दोगे और टॉप के 3 कॉमा हटा दोगे तो ये प्रोग्राम पूरा सभी क्वेश्चंस का आउटपुट एक साथ देगा। अभी ये लास्ट क्वेश्चन मैं क्या करता था, शुरू के टॉप के सभी क्वेश्चन को कमेंट बना देता था और आखिरी का एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। ठीक है, सो लेट अस गो बैक टू दिस लास्ट क्वेश्चन 20th। आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट, इंपोर्ट pandas as pd, s2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, आई एम अ स्टूडेंट। ये स्ट्रिंग टाइप लिस्ट पास किया जा रहा है इसको। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और चारों एलिमेंट जो है ये 4 एलिमेंट सीरीज के बन जाएंगे, डिफॉल्ट इंडिसेस आएंगे 0 1 2 3, और प्रिंट s2 करने पर आपको इस तरह का आउटपुट बना देना है।
ठीक है, 0 1 2 3, आई पहला एलिमेंट, एम सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, स्टूडेंट फोर्थ एलिमेंट। आप डी टाइप ऑब्जेक्ट याद रखें किसमें कैसा आना चाहिए तो ठीक है। अगर डी टाइप नहीं याद रहे तो एटलीस्ट ये जो आपका सेगमेंट है ऐसा आउटपुट पूरा आपको देना है, 0 आई 1 एम 2 ए 3 स्टूडेंट। इस तरह से आपने देखा कि सीरीज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, they are very simple if we pay little attention towards creation of the series. This question can be done very easily in board paper and you can score full marks in pandas series questions. तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी ये सीरीज़ के क्वेश्चन आपको सिखाए गए ये भी अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि बोर्ड का जो सीरीज पार्ट है, सीरीज के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो सभी बच्चे अच्छी तरह से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।